प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही असरा। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक सच्ची साखी सुनाने जा रहे हैं। पूरन धनी शिवदयाल जी स्वामी जी महाराज, आगरा के शिष्य बाबा जयमल सिंह जी, जिन पर स्वामी जी महाराज की असीम दया दृष्टि रही। स्वामी जी महाराज के हुक्म से बाबा जी ने व्यास डेरे की स्थापना की, जहां आज हम सब राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरे की सुंदरता देखते ही बनती है। परंतु जब जयमल सिंह जी महाराज वहां गए थे, वहां डरावना जंगल था, पूरी की पूरी जमीन ऊंची नीची उबड़ खाबड़ थी। बाबा जी जयमल सिंह जी की दया मेहर से ही वह जंगल आज जंगल में मंगल है। उस समय जब उबड़ खाबड़ ज़मीन को सत्संगियों साधुओं की सेवा द्वारा ही यह संभव हो पाया। यह साखी उसी समय की है जब ये डेरे में काम चल रहा था। जरा ध्यान से सुने जी। जब बाबा जयमल सिंह जी ने व्यास डेरा लगाया तो ज़मीन शुरू में बहुत ऊंची नीची थी। फिर उन्होंने अपने साथ रहने वाले 7-8 सत्संगियों को मिट्टी समतल करने के लिए कहा और चले गए। प्रेमी सत्संगी सेवादार कुछ देर तो उस सेवा में लगे रहे, परंतु कुछ समय के बाद 2 आदमी ही सेवा करते रहे। बाकी दूसरे अन्य प्रेमी भजन सुमिरन में जाकर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि अगर हम सुमिरन में अपनी ड्यूटी लगाते हैं तो बाबा जी हमें देख करके बहुत खुश होंगे। जब बाबा जी फिर से आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 आदमी सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने उन दोनों को पूछा कि वे दूसरे लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी वे उस कमरे में भजन सुमिरन कर रहे हैं। बाबा जी उनके पास कमरे में गए और कहा कि खुशी इस प्रकार से प्राप्त नहीं होती। गुरु तो जो हुक्म आप लोगों को देते हैं, हुक्म की पालना करना ही सच्चा भजन सिमरन है। गुरु के बताए हुए कामों को करना, उनके मार्ग पे चलना, उनकी पालना करना ही सच्चा सिमरन है। सेवा को कम मत समझो, इसकी हैसियत बहुत ऊंची है। सिमरन का फल बाद में मिलता है, लेकिन सेवा का फल तुरंत मिल जाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा में लगे रहते हैं तो वो जो सेवा है उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, और भजन सिमरन का फल तो बाद में मिलता है। तो प्यारे सज्जनों, जयमल सिंह जी महान विभूति जो हमको ऐसा मार्ग सिखा गए, ऐसा रास्ता दे गए, आज हम उनके कायल हैं, आशिक हैं, और हम रूहानियत के आशिकों में उनकी मौज और उनका ही खून दौड़ रहा है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब भी डेरे में, दरबार में, सत्संग में कहीं भी तन की सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो उस तन की सेवा को तुरंत सतगुरु के बताए हुए अनुसार पहले वो उसको पूर्ण करें। बाकी जो काम हैं वो बाद के हैं। तो जो मुर्शिद का हुक्म है, सतगुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म है, उसमें हमको खुश रहना है, उसकी पालना हमको करना है। आगे तो वो जाने
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।